उनके दबाव में ना तो कोई अधिकारी सुनने को तैयार है, ना कर्मचारी सुनने को तैयार है। अगर कोई आगे भी आता है पैसे के बल पे उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। और यहाँ तक कि हमको जो है जबान बंद करने के लिए धमकी दी जा रही कि अगर हम जबान नहीं बंद करेंगे, लड़ाई नहीं बंद करेंगे, जारी रखेंगे तो हमको उठवा लिया जाएगा, हमारी आवाज़ को शांत कर दिया जाएगा। अच्छा। मतलब हमको मार दिया जाएगा। ऐसी धमकी मिल रही है राकेश जायसवाल की तरफ से। अगर भविष्य में मेरे साथ कोई भी घटना घटती है, इसका जिम्मेदारी मकान मालिक, आबकारी विभाग व राकेश जायसवाल होंगे। तो ऐसे में आप देख रहे हैं, पैसा कमाने के लिए सनातन लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर ये पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है, योगी सरकार, हम आके दिखाएंगे आपको, इतने बड़े बड़े पत्थर आए हैं, करोड़ों रुपए की लागत लगा के आप देखेंगे। ये देखिए, ये सारे पत्थर आए हैं इसी पर्यटन स्थल को बनाने के लिए। ये देखिए, यहाँ पर श्रद्धालु पूरे भारत से आते हैं। श्रवण कुमार का नाम आप लोग सब जानते ही होंगे। श्रवण कुमार सनातन धर्म के एक भी लोग श्रवण कुमार को जानते हैं। जो भी लोग श्रवण कुमार को जानते हैं, उनकी कहानी जानते हैं, कमेंट में राय जरूर व्यक्त करिएगा और वीडियो जरूर शेयर करिएगा। ऐसी स्थिति में आप क्या सोचते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल अयोध्यावासी। आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। दोस्तों देख रहे हैं, अभी मौजूद है मिल्कीपुर में। मिल्कीपुर में लगातार कवरेज आपको दिखा रहे थे। ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेज वायरल हो रही है। कई चैनलों पे हमने देखा कि एक अंधा अंधी जो मोड़ है, श्रवण कुमार का ये पवित्र स्थान है। और आप लोग देख रहे हैं, वहाँ के महाराज जी हैं, वहीं बैठे हैं, इन्हीं का वीडियो वायरल हो रहा था। ऐसे में हम इस जगह पे पहुँचते हैं जो पवित्र पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है। योगी सरकार पूरे 14 कोसी परिक्रमा मार्ग को जोड़ रही है। जितने भी पर्यटन स्थल हैं उसको पूरा चमकाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, काम भी चल रहा है। ऐसे में महाराज जी की एक वीडियो वायरल हो रही है जो अनशन पे बैठे हुए हैं। और क्यों बैठे हैं यही सब जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और देखेंगे तो बहुत बड़ा स्थान है, यहाँ से लोग दूर दूर से आते हैं। वही श्रवण कुमार जिसका आपने किताबों में कहानी पढ़ी होगी, वही श्रवण स्थान है, श्रवण कुमार का स्थान है। यहीं उनके माता पिता का दिव्य स्थान बनाया गया है। वह ये अयोध्या जिले के मिल्कीपुर में बारून बाजार के समीप में है। ऐसे में रास्ता जो जा रहा है नेशनल हाईवे पे जाके निकालेगा। यहीं इसी रास्ते के किनारे से एक बहुत बड़ी समस्या निकल के आ रही है, जिसकी वजह से महाराज जी अनशन पे बैठे हुए हैं। 29 दिन से भोजन त्याग के अपना शरीर त्याग देंगे अगर उनको न्याय नहीं मिला। ऐसे में हम महाराज जी के पास चलेंगे और महाराज जी से जानेंगे क्यों अनशन पे बैठे हैं। क्योंकि लगातार वो सुर्खियों में बने हुए हैं। शासन प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है। बीजेपी की सरकार है, साधु संत अगर उनके साथ अत्याचार हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय बात हो रही है। जो भी वीडियो देख रहे हैं लाइक जरूर करें, वीडियो शेयर करते रहें और कमेंट में अपनी राय जरूर व्यक्त करते रहें। योगी जी भी एक संत हैं, एक महात्मा है और सूबे के मुख्यमंत्री भी हैं। ऐसे में सनातन धर्म की बहुत बड़ी बात करते हैं। ऐसे में हमारे साथ महाराज जी हैं जो कि बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे हैं, आंखों में आंसू भी है। और 29 दिन से कुछ खाए पिए नहीं है। क्योंकि लगातार हम वीडियो में देख रहे थे तो हमें आज यहाँ पर आना मजबूरी फंसती है, इसलिए हम पहुँचते हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है, लगातार आप सुर्खियों में बने हैं। तो क्या मामला है, क्यों आप 29 दिन से बिना कुछ खाए पिए बैठे हैं? भैया, जब कहीं से न्याय नहीं मिल रही है, मैं 3 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ। सारे नेता, सारे मंत्री, विधायक, सांसद जो भी थे वर्तमान में, या ऐसा कोई अधिकारी नहीं बचा होगा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तक लेकर कि डायरेक्ट तो नहीं गया हूँ, लेकिन IGRS रजिस्ट्री पोर्टल के माध्यम से 3 साल से मैं परेशान हूँ। 3 बार रोड जाम किया, धरना दिया, आश्वासन मिला कि हटवा देंगे, अब की हट जाएगा, अब की हट जाएगा, लेकिन कोई सुनवाई कहीं से नहीं हुई। सुनवाई ना होने का कारण यही है कि जो मकान मालिक हैं, जिनके मकान में ठेका है, वो भी यहाँ के स्थानीय दबंग लोग हैं, जिनके खिलाफ जो है गांव के लोग आवाज़ नहीं उठा पाते, बोल नहीं पाते हैं। और खुद के 3-4 लोग घर के वहीं पे चिकना उखना ये सब की दुकान की हैं।
और जो ठेका मालिक हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए सक्रिय नेता हैं, शराब माफिया हैं। अच्छा। हाँ, राकेश जायसवाल सोहावल के उन्हीं के बड़े भाई जो है विमल जायसवाल के नाम ठेका है देसी का, और इंग्लिश उन्हीं के रिश्तेदार का है प्रभा जायसवाल के नाम। अच्छा। और वो पार्टी को चाहे ऐसा लोग कहते हैं कि पार्टी को फंडिंग भी देते हैं वो। अच्छा। और उनके दबाव में धर्म को मिटा दिया जाएगा, साधु संतों को मार दिया जाएगा अगर वो पैसा कमाने में रोड़ा बनेंगे। ऐसे में बताइए पवित्र स्थान क्यों बनाया जा रहा है जब साधु संतों की बात नहीं सुननी है। जो इनको साधु संत ही हैं, हमारे सनातन धर्म को आगे लेके चलते हैं, और कहीं न कहीं उन्हीं के साथ अत्याचार हो रहा है। बता दूं आपको, यही वो रोड है, यही विद्यालय को जोड़ती हुई रोड है। यहीं से 30 मीटर पे अंग्रेजी शराब, देसी शराब का ठेका चलता है। उसके बाद में जब शराब माफिया भी महाराज जी ने बताया है कि पूरी तरीके से यहाँ पर हावी हैं। यहाँ पे जब वो लोग शराब खरीद के आते हैं, अभी महाराज जी ने बताया 2 बजे रात को आओ तब भी शराब मिल जाएगी, 7 बजे सवेरे आओ तब भी शराब मिल जाएगी। ये शराब की फैक्ट्री है कि यहाँ पर ठेका है? आप लोग डिसाइड करिए, कमेंट में राय जरूर व्यक्त करते रहें। ऐसे में आप ऐसा बेटा आज तक पूरे कहते हैं कि नहीं हुआ है। श्रवण कुमार ही ऐसे अपने माता पिता के लिए अपने जीवन का परित्याग कर दिया। वही ये अंधा अंधी मोड़ है, और यहीं पर श्रवण कुमार ने अपना जीवन त्याग दिया था। राजा दशरथ के बाणों से उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे में यहाँ पर करोड़ों अरबों की लागत लगा के इस पर्यटन स्थल को बनाया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं यहीं पर अत्याचार भी हो रहा है। बीजेपी की सरकार है, महाराज जी 29 दिन से अन्न जल त्याग के बैठे हैं, जल पी रहे हैं थोड़ा थोड़ा कि हमारी कोई सुनवाई करे शासन प्रशासन। उनकी आंखों को देखिए, आप देखेंगे तो किस तरीके से बेचारे एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि योगी जी तक ये बात अगर पहुंचेगी तो न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन योगी जी के नीचे बैठे जितने अधिकारी नेता हैं क्यों नहीं बात सुन रहे हैं। अयोध्या जिले की बात है, अयोध्या से अभी बीजेपी हारी हुई है। सांसद का पीछे चुनाव हुआ था और उपचुनाव भी चर्चा का विषय बना हुआ। ऐसे में महाराज जी क्यों बैठे हैं? आप देख रहे हैं, अभी आपको बता भी रहे हैं। तो ऐसे में कब तक आप उम्मीद करते हैं कि न्याय मिल जाएगा? भैया न्याय की आस में बैठा हूँ, किसी प्रकार से इसीलिए आवाज़ उठा रहा हूँ। कोई भी कहीं से भी मेरी जब सुनवाई नहीं हो रही तो योगी जी तक हमारी आवाज़ को पहुँचाए, हमको न्याय मिले। अगर न्याय ना मिला तो जल को भी त्याग दूंगा, और जिंदा समाधि बार बार मैं कह रहा हूँ जिंदा समाधि यहीं पे ले लूंगा। अब समाज में मुझे जीने का, ऐसे समाज में जीने का कोई हक नहीं है जहाँ पे न्याय ना मिले, धर्म के प्रति, सच्चाई के प्रति, न्याय के प्रति कोई बोल ना सके, जहाँ पे साधु संतों का सम्मान ना हो, बहन बेटियों का सम्मान ना हो। कारण कि स्कूल के बच्चे सबकी बहन बेटी हैं, आती जाती हैं, उनका सम्मान ना हो अपने पैसे के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, तो ऐसे समाज में साधु जी कर क्या करेगा। इसलिए अब जीने की इच्छा भी खत्म हो चुकी है। तो देख सकते हैं 29 दिन से अन्न त्याग दिए हैं, सिर्फ जल पी रहे हैं कि किसी तरह उम्मीद, एक छोटी सी उम्मीद बची हुई है कि अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो ऐसे समाज में रहने का क्या फायदा, जहां पर साधु संतों का तिरस्कार किया जाए। और यहीं पर कुछ नशेड़ी लोग आते हैं और उसके बाद महाराज जी से गिलास मांगेंगे, इन्हीं से चखना मांगेंगे। अगर नहीं देते हैं, इनको कई बार गालियां दी गई। क्यों महाराज? मारा भी गया है, मारा भी गया। इसकी शिकायत लेकर मैं डीएम साहब के पास भी गया था, थाने पर भी गया था उसी हालत में मैं। लेकिन कोई नहीं, यही चौकी पे आता है, पैसे के बल पे रफा दफा कर दिया जाता है। यही पैसे के बल पे सब रफा दफा कर दिया जाता है स्थानीय नेताओं के दबाव में। कोई तो योगी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप इतने बड़े मठ के संत हैं, सूबे के मुखिया हैं, ऐसे में अयोध्या जिले में यही सब कारण रहा, बीजेपी का हारना यहाँ से सबसे बड़ा कारण बना हुआ। क्योंकि ऐसे संतों का अगर आशीर्वाद, शराब जिसको लगता है वो कहीं से कहीं भी जा सकता है, ऊपर से नीचे आ सकता है, नीचे से ऊपर भी जा सकता है। ऐसे में हम देख सकते हैं यहीं एक पवित्र स्थान पे हम खड़े हुए हैं। बचपन से हमें पढ़ाया जाता है, अपने माता पिता को यहीं बैठा के इसी स्थान पे श्रवण कुमार जब पानी लेने जाते हैं, उनको बाण लगता है, यहीं अपने जीवन का परित्याग करते हैं। वही ये भव्य स्थान है, अयोध्या जिले के बारून बाजार के नजदीक में है। और पानी लेके नहीं आ पाते किसी कारण, बस उनको, राजा दशरथ को लगता है कि कोई जानवर पानी पी रहा है। तो ऐसे में हम दिखाएंगे सब सारी समस्या है। यहीं से 30 मीटर पे स्कूल है, विद्यालय है। आप ये बताइए, आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है, आपकी बेटी स्कूल जा रही है, और रास्ते में कोई नशेड़ी उसको परेशान करता है, क्या कैसा लगे आपको?
ये गांव वाले सबको इकट्ठा होना चाहिए। ये जो ठेका है महाराज जी करें, मैं नहीं कर रहा हूँ, बंद कर दें, लेकिन इसको कहीं न कहीं शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये नज़दीक में पवित्र स्थान है और यहीं पर लोग आते हैं दर्शन करने। और महाराज जी को इतनी तरीके से एक बार मारा भी गया, गाली भी दी जाती है, दबंग लोग आते हैं, शराब खरीदते हैं, इसी स्थान पे आएंगे, उसके बाद में यहाँ महाराज जी से पानी मांगते हैं। तो ये सारी समस्याएं, बाकी कमेंट आप अब आप देखेंगे यहाँ पर। आइए 1 मिनट और आपको दिखा देता हूँ। ये आपको ये पीछे आपको कुंड भी दिखाएंगे। यहीं पर देखिए अगरबत्ती सुलगाई जाती है, यहीं पर शराब पीते हैं, यहीं पर लोग पूजा पाठ करते हैं, वहीं आके दारू पिएंगे, शराब पीते हैं और महाराज जी बोलते हैं तो इनको मारा जाता है। ये देख सकते हैं, ये अयोध्या जिले की बात है। इस पे कब कार्रवाई होगी? क्या शासन प्रशासन सो रहा है? ये अब आप ये देखेंगे शंकर भगवान का दिव्य यहाँ पर जल चढ़ाया जाता है। वो आप देखेंगे श्रवण कुमार की कितनी अच्छी तस्वीर बनाई गई, अपने माता पिता को किस तरीके से, शायद पूरा भारत होगा कोई ऐसा ही होगा। आप लोगों से कहना चाहूँगा जितने भी, क्या ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप देखेंगे कि श्रवण कुमार से जो भी वाकिफ हैं, जो भी हिंदू धर्म से हैं, सनातन धर्म से हैं, सनातन को जानते हैं, मर्यादा को जानते हैं और श्रवण कुमार को जानते हैं, वो लोग कमेंट में राय जरूर व्यक्त करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। और फिर हम महाराज जी से एक बार फिर से बात करेंगे और जाने कितने दिनों से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, कितने साल से लड़ाई लड़ रहे हैं? भैया 2020 से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ कंटिन्यू इसकी। 2020 से? जी जी जी। देख सकते हैं 4 साल से संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई अपने परिवार के लिए नहीं लड़ रहे हैं। 22 साल की उम्र में महात्मा जी ने अपना घर परित्याग कर दिया। जब एक साधु बनता, संत बनता है तो पहले घर को त्याग करता है और वो दोबारा घर नहीं जा सकता। ये होता है एक संत, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो संत के साथ ये दुर्दशा हो रही है, बहुत ही हमारे समाज के लिए निंदनीय है। ऐसे सारे जब अत्याचार होते तो हमारे समाज में कोरोना जैसा वायरस आता है, पूरे देश में हाहाकार मचता है। एक काल, जब काल मडराएगा ना तो कोई बचेगा नहीं। आप लोग अपनी राय जरूर व्यक्त करिए और इस पे आवाज उठाइए, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ये सारी समस्याएं जब तक इस पे कानून कार्रवाई नहीं करेगा, ऊपर से फोन नहीं आता है, धमकाया जाता है, लेकिन आप लोग वीडियो शेयर करिए। और महाराज जी हैं, संत समाज के पास भी मैं जाऊंगा, अयोध्या भी चलेंगे, इसके लिए आवाज उठाएंगे। कहाँ है अयोध्या का संत समाज? क्या ये अयोध्या की धरती नहीं है? अयोध्या के जिले का सिर्फ क्या 2 किलोमीटर राजू दास जी आप भी आइए, क्योंकि ये संत समाज है। आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, कहाँ हैं आप? और मैं दिवाकराचार्य से भी बात करूंगा, दिवाकराचार्य से भी पूछना चाहता हूं। अभी फोन लगाता हूं। टीवी पे आप देखते हैं, बोलता है भारत, पूछता है भारत, लेकिन पूछता है अयोध्या। 84 कोस में ये सारी समस्याएं। अयोध्या से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी में अंधा अंधी मोड़ है। मिल्कीपुर उपचुनाव विधानसभा का कवरेज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में वीडियो वायरल हो रही लगातार, यूट्यूब पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, सोशल मीडिया, टीवी मीडिया, सारी चीज़ों पे हम देख रहे हैं। और हम दिवाकराचार्य के पास फोन भी लगाए हुए हैं। अभी दिवाकराचार्य जो महाराज हैं लगातार टीवी मीडिया पे बने हुए हैं। ऐसे में आप देख रहे हैं ये सारी समस्या है और मैं दिवाकराचार्य से भी बात करूंगा लाइव में। हेलो महाराज जी, जय सिया राम। जय श्री राम। महाराज जी, हम अभी अंधा अंधी मोड़ पे हैं जी। यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है, लगातार कवरेज कर रहे थे मिल्कीपुर उपचुनाव का जी। तो ऐसे में यहाँ पता चल रहा है महाराज जी जो हैं इनको बहुत परेशान किया जाता है, मारा जाता है। बगल में यहाँ पर शराब का ठेका है, इंग्लिश और देसी का। तो यहाँ पर आप 1 मिनट में महाराज जी से भी बात कर लीजिए, 1 मिनट समस्या सुन लीजिए, क्योंकि इस पे आवाज़ उठाइए। क्योंकि अगर आप आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि आप अयोध्या के माने जाने संत हैं, लगातार आपको लोग फॉलो करते हैं, जब आप 2 शब्द इस पे बोलेंगे तो कोई कार्रवाई होगी। महाराज जी हैं लाइन पे, बात करिए आप। महाराज जी जय सीताराम। महाराज जी, मैं बहुत दुखी हूँ। 2020 से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ यहाँ। इसके लिए कई बार हमको मारा गया कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा, जैसे मकान मालिक हैं जिनके मकान में ठेका है, उन लोगों के जरिए कोई आवाज़ नहीं उठा पाता। स्थानीय लोग यहीं आके लोग दारू शराब पीते हैं, यहीं ज़बरदस्ती कहीं चिकना मांगेंगे, कहीं गिलास मांगेंगे। मना पर करने के बाद मारपीट, हमारे साथ गाली गलौज किया जाता है।
और कहाँ है आप? ये अंधी अंधा श्रवण आश्रम सरकार बारून बाजार में है, ग्राम सभा खिहारन मिल्कीपुर विधानसभा है। अच्छा, तो कौन ऐसा करता है? अब ये जो ठेका मालिक हैं ये दबंग टाइप के लोग हैं। राकेश जायसवाल का जो ठेका है ये, और दूसरा उन्हीं के रिश्तेदार का है। जो मकान मालिक हैं वो भी जो है स्थानीय लोग उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। बाकी तो शराबी को आप समझ ही सकते हैं कि शराबी पीने के बाद क्या करते हैं। तो आपने तहरीर नहीं दी क्या? तहरीर 2020 से सरकार, मैंने कम से कम 5-7 रजिस्ट्री मुख्यमंत्री को, 8 रजिस्ट्री, 6-7 IGRS है, पोर्टल पे अनगिनत शिकायत, इससे कम DM को, ADM को और SDM को भी नहीं किया। लेकिन SDM आए थे 2 बार, वो जो केवल कंप्रोमाइज़ करवाने के लिए कि महाराज जी इससे राजस्व का फ़ायदा होता है, आप लोग संत ऐसे करेंगे तो राजस्व का काफ़ी नुकसान होगा, 3-4 करोड़ का नुकसान होगा, आप कंप्रोमाइज़ करिए। तो महाराज जी हम कैसे क्या करें जो है, जब कहीं से आस नहीं लगी हमको, जो चारों तरफ से धमकी भी मिल रही है कि अगर आवाज़ नहीं बंद करेंगे तो हमारी आवाज़ को बंद कर दिया जाएगा। तो इस स्थिति में जब तो आपका आश्रम है वहाँ क्या है? आश्रम है, अंधी अंधा श्रवण आश्रम है सरकार। अच्छा, मंदिर है? जी जी, आश्रम है, पर्यटक स्थल बन भी रहा है, मौके पर निर्माण कार्य शासन द्वारा चल रहा है। तो महाराज जी मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लगभग 2 करोड़ की सौगात आई है, 2 से 3 करोड़ का, और यहाँ पर 100 लोग लगे हैं। पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है, वैसे स्थान पे महाराज जी को परेशान किया जा रहा है। और लाइव चल रहा है आपका फेसबुक पे, लगभग 15 से 20 हजार लोग जुड़े हैं लाइव में। तो हमने कहा दिवाकराचार्य महाराज ऐसे हैं कि हमेशा आवाज उठाए हैं साधु संतों के लिए। कहीं अत्याचार हुआ तो जिले में आप पहुंचते हैं, आपका नाम है पूरे भारत में। तो ऐसे में हमने इसलिए आपके पास फोन किया। मैं राहुल अयोध्यावासी बात कर रहा हूँ, हिंदी समाचार से। बाकी आपका चैनल पे चलता रहता, मैं देखता हूँ टीवी चैनलों पे आपकी डिबेट चलती रहती है। आप जो आवाज उठते हैं पूरे जिले में वो मिसाल बनती, उसके प्रतिकार होता है, इसलिए मैं आया हूँ। तो क्या आश्वासन देंगे, आप यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि नहीं? और आप लोग भी राय व्यक्त करते रहे, कमेंट में बताते रहें। और ये स्थान है, आप देखेंगे तो अभी हम चलेंगे अयोध्या में, 1-2 संतों से और बात करेंगे। तो वीडियो को शेयर करते रहे, कमेंट में अपनी राय जरूर व्यक्त करें। यहाँ का मजाक बनाया जा रहा है, आप देखेंगे, देखिए यहीं पर आते हैं, बगल में 2-2 ठेका है, उसके बाद में यहीं पर साधु संतों को परेशान किया जाता है। यहीं पर गिलास मांगेंगे शराब पीने के लिए। बताइए, जिस पवित्र स्थल को श्रवण कुमार के नाम से जाना जाता है, लोग आज उनको पूजते हैं। आप लोगों ने किताबों में पढ़ा हुआ होगा, बचपनों